एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई मूवी स्त्री 2 की स्टोरी देखेंगे, जो 2018 में आई हुई स्त्री मूवी की आगे की कहानी है। यह मूवी बहुत ही अच्छी है और कॉमेडी से भरी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर भी ये धमाल मचा रही है। पिछली मूवी में हमने स्त्री को देखा था जो चंदेरी आती है और वहाँ उसकी मूर्ति के पास लिखा होता है, ओ स्त्री रक्षा करना। यहाँ लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, इसलिए अब वो चंदेरी से वापस चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में एक पत्थर टूटा है और उसमें से कुछ निकला है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो रात के वक्त अकेले होती है और धूम्रपान कर रही होती है। तभी अचानक से एक बॉल जैसा दिखने वाला चीज उसके पास आता है। जैसे ही वो उसको हाथ में लेती है तो वो एक कटा हुआ सल था और वो उसे अपने बालों से कैद करके लेके चले जाता है। कहानी अब कुछ साल बाद आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि महापूजा का उत्सव शुरू हो रहा है। चंदेरी में लोग इस उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। एक डाकिया रुद्र भैया के पास एक खत लेकर आता है जो काफी पहले उन तक पहुंच जाना चाहिए था, बट उन्हें अब मिला है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि श्रद्धा स्त्री की चोटी अपने बालों में लगाकर गायब हो गई थी। वैसे तो विकी श्रद्धा से प्यार करने लगा था, तो उसके जाने के बाद वो आज भी श्रद्धा को अपने आसपास याद करते रहता है। वो हमेशा उसका इंतजार करता है कि वो कब उससे मिलने आएगी। रुद्र भैया यहाँ विकी के पास आकर उसे वो खत दिखाते हैं जिसमें चंदेरी पुराण के फटे हुए कुछ पन्ने थे। उसमें एक कागज था जिसमें लिखा था कि वो आएगा। यहाँ वो लोग सोचने लग जाते हैं कि कौन आने वाला है और आखिरकार इन पन्नों को किसने फाड़ा और अब उन्हें क्यों भेजा है। चंदेरी की लड़कियां काफी मॉडर्न होते जा रही थी और अचानक ही वो लोग शहर भी शिफ्ट होते जा रही थी। विकी के पिता चाहते थे कि विकी जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन उसका दिल तो श्रद्धा पर ही अटका हुआ था। विकी का फ्रेंड बिट्टू जो है अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जिसका नाम है चिट्टी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अब एक रात वही कटा हुआ सर चिट्टी के घर घुस जाता है और उसे भी दीवार तोड़कर उठा ले जाता है। सभी लोग चिट्टी को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो इंसानों जैसे नहीं थे। वहाँ एक आदमी बताता है कि चिट्टी को कोई ले गया है जिसका सर नहीं था। वहीं विक्की को कोई दिखाई देता है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये तो श्रद्धा है जो कि अब वापस आ गई है। श्रद्धा बताती है कि इस लड़की को वही लेकर जा रहा है जिसने उस वैश्या को मारकर स्त्री बनाया था। अब तक वो छुपा हुआ था, लेकिन स्त्री के जाते ही वो वापस आ गया है। ये लोग उस पुराण के फटे हुए पन्नों को वापस से पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि चंद्रभान नाम का एक आदमी चंदेरी गांव का मुखिया था। वो सांड जैसा ताकतवर, ऊंट जैसा लंबा और रावण जैसा घमंडी था और शराबी भी था। चंद्रभान की सोच थी कि औरतों का जन्म ही घर की चार दीवारी में रहने और चूल्हा चौका करने के लिए हुआ है। वो किसी भी औरत को आगे बढ़ने या कुछ भी करने नहीं देता था। चंद्रभान और उसके साथी एक तवायफ का मुजरा देखते थे। जब तवायफ ने शादी करने की सोची तो इन लोगों ने सबसे पहले उसके प्रेमी का गला काटा और फिर उनकी छोटी बच्ची के सामने उन्हें आग में जला दिया। जब वो तवायफ स्त्री बनकर वापस आई तो उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सर काटकर उनको जमीन के 2 गज नीचे दफन कर दिया। अब उन लोगों को समझ आता है कि स्त्री के जाने के बाद सरकटा आकर लड़कियों को ले जा रहा है और सबको ये लग रहा था कि लड़कियां गांव छोड़कर शहर जा रही हैं। विकी कहता है कि अगर हमें इस सरकटे भूत को हराना है तो हमें स्त्री को वापस बुलाना होगा। विकी यहाँ जना को याद करता है जो उन्हें स्त्री तक पहुँचा सकता है और ये लोग उसके पास जाते हैं। असल में जब से स्त्री ने जना को अपने वश में किया था तब से उसे दौरे पड़ने लगते हैं। इसका मतलब स्त्री का कुछ अंश उसमें बाकी है। वो लोग जब जना को लेने जाते हैं तो उन्हें भास्कर दिखाई देता है जो कि एक भेड़िए का रूप लेता है। वो लोग जना को झूठ बोलकर चंदेरी ले आते हैं और उसके बाद उसे पूरी बात बताते हैं। जना के अंदर स्त्री का काफी डर था तो वो यहाँ कुछ भी करने से मना करता है, लेकिन ये तीनों उसे कैसे भी करके मना ही लेते हैं। अब ये लोग हवेली जाते हैं जहाँ स्त्री रहती है। ये लोग स्त्री को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ सरकटा भूत आ जाता है और जना को अपने वश में कर लेता है। कुछ देर तक जना वैसे ही वश में रहता है, लेकिन होश आते ही ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। सरकटा उनका पीछा करता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आ जाता है। उसी वक्त उन लोगों को बचाने के लिए श्रद्धा आ जाती है। वो अपनी चोटी घुमा घुमा कर सरकटे को मारती है, लेकिन सरकटा बहुत ही ताकतवर था तो वो श्रद्धा की चोटी पकड़कर उसे पटक देता है। वहाँ स्त्री की बड़ी सी मूर्ति थी जिसे सरकटा गिरा देता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। यहाँ वो बताना चाहता है कि अब इस चंदेरी गांव पर उसका आतंक रहेगा। सुबह हो जाती है और श्रद्धा बताती है कि ये चोटी स्त्री की चोटी है जिसे अपने साथ जोड़कर मैंने अपनी शक्तियाँ बढ़ाई हैं। मैं इतने दिनों से गायब थी क्योंकि मैं काले जादू का अभ्यास करने गई थी। ये लोग सोचते हैं कि श्रद्धा के पास स्त्री की ताकत है और उसे काला जादू भी आता है तो वो आसानी से सरकटे को हरा सकती है, लेकिन श्रद्धा कहती है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम लोगों ने देखा नहीं कि कल कैसे उसने मुझे उठाकर पटक दिया। महापूजा के समय उसकी शक्तियां चरम सीमा पर होगी। पूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा वरना महाविनाश होगा। जना जब भी आंखें बंद करता था तो उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती थी। श्रद्धा अपनी शक्तियों से उसका मन शांत करती है। उसके बाद जना बताता है कि जब सरकटे ने मुझे अपने वश में किया था तब मैं मरा नहीं था,
बल्कि जहाँ सरकटा रहता है वह वहाँ पहुँच गया था। वहाँ सूखे पेड़ थे और जमीन के अंदर से लावा बह रहा था। जितनी भी लड़कियों को उसने अगवा किया है वो सब वहाँ थी, लेकिन सब गंजी थी और जिंदा होते हुए भी जिंदा लाश बनकर खड़ी थी। इवन चिट्टी भी वहाँ थी। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उसी जगह का नजारा दिखाई देता है। सरकटे की दुश्मनी हर उस लड़की से है जो नए और मॉडर्न सोच वाली है, मतलब कि जिन्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है और नौकरी करनी है। सरकटा ऐसी ही लड़कियों को उठा रहा है। जब ये बात गांव में पता चलती है तो औरतें एकदम सीधी सादी बनने लगती हैं कि सरकटा कहीं उन्हें ना लेके चले जाए। सारी औरतें इकट्ठा होकर विक्की को बुलवाती हैं और उससे सवाल करती हैं कि क्या जरूरत थी तुम्हें स्त्री को भगाने की। स्त्री थी तो आदमी लोग डर के रहते थे और हमारी चलती थी, लेकिन अब हमारी ही जान मुसीबत में आ चुकी है। अब तुम्हें ही सरकटे से लड़ना होगा और हमें बचाना होगा। यहाँ श्रद्धा भी यही कहती है कि तुम्हें ही सरकटे से लड़ना होगा। तुम में एक शक्ति है कि तुम्हारी आंखों में प्यार है। मुझ पर भरोसा करो और जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उसके आंखों में आंखें डालकर देखना और इस खंजर को उसकी छाती में उतार देना। अब ये लोग सोचते हैं कि सरकटे को बुलाएंगे कैसे। यहाँ उन्हें एक लड़की चाहिए थी तो वो लोग एक डांस प्रोग्राम रखते हैं जिसमें नाचने के लिए रुद्र की क्षमा आती है। सरकटा वहाँ आता है और जैसा श्रद्धा ने कहा था विकी वैसा ही करने जाता है, पर ऐसा हो नहीं पाता। उल्टा सरकटा वहाँ के बाकी मौजूद मर्दों को अपने वश में कर लेता है और क्षमा को लेकर चला जाता है। सभी आदमी चंद्रभान की सोच वाले हो जाते हैं और अपने घर की बहू बेटियों का घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। जब क्षमा को उठाने सरकटा आया था तब श्रद्धा सरकटे के इलाके में जाकर बाकी महिलाओं को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके इलाके में घुस ही नहीं पाती। अब वो लोग फिर से उस चिट्ठी को देखते हैं जो रुद्र भैया को मिली थी। तो उसमें एक जगह का मोहल था जहाँ से वो चिट्ठी आई थी। तो वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं और ये जगह था एक पागल खाना। वहाँ उनकी मुलाकात एक पागल से होती है जो कि अपने आप को शहंशाह समझता था। जब ये लोग घुमा फिरा कर उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि सरकटा हमारा पूर्वज है, हमारी रगों में उसी का खून है, इसलिए हमने उन पन्नों को फाड़ दिया था, लेकिन फिर हम ही ने वो आपको चेतावनी के तौर पर भेजा कि वो आएगा। वो कहता है कि सरकटे से सिर्फ और सिर्फ उसके इलाके में ही निपटा जा सकता है, लेकिन वहाँ ना तो इंसान जा सकता है, ना ही नर, ना ही मादा। अगर कोई जा सकता है तो दोनों आधा आधा। नहीं रुकेगा वो और ना ही उसकी खलबली जब तक नहीं मिलेगी उसे स्त्री की बलि। आज महापूजा का आखिरी दिन था, इसलिए इन लोगों को आज ही सब कुछ करना था, वरना वो सभी महिलाओं की बलि दे देगा। ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर उस सरकटे का सर काट दे तो उसके सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी और वो भी मर जाएगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके अड्डे पर जाए कैसे, क्योंकि वहाँ आधा आधा ही जाया जा सकता है। यहाँ श्रद्धा के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। अब शाम में महापूजा था तो सारे पुरुष ऐलान करते हैं कि आरती सिर्फ मर्द ही करेंगे। वो सभी पुरुष महिलाओं को घर के अंदर ताला लगाकर बंद कर देते हैं। विक्की मस्त में युद्ध में पहनने वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है ताकि वो सरकटे से लड़ सके। अब वो लोग पुरानी हवेली जाते हैं जहाँ एक दीवार थी जिसको पार करके सरकटे के इलाके में पहुंचा जा सकता था। श्रद्धा अपनी शक्तियों से विक्की के अंदर घुस जाती है और अब वो लोग आधा नर और आधा नारी बन जाते हैं। वो लोग दीवार पार करके सरकटे के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अब अंदर जाकर वो लोग अलग होते हैं और श्रद्धा कहती है कि तुम जाओ जाकर महिलाओं को बचाओ। उसे उनकी बलि नहीं बल्कि मेरी बलि चाहिए, क्योंकि उसके लिए स्त्री मैं हूँ, क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे पास है। मैं यहाँ उस सरकटे से भिड़ती हूँ, तुम औरतों को लेकर निकलो यहाँ से। विक्की ना करते हुए मान ही जाता है और लावा के बीच में बने हुए रास्ते को पार करके औरतों के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग बस एक लाश जैसी खड़ी थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब वहाँ सरकटा आ जाता है और अपने मुंह से श्रद्धा के मुंह के जरिए उसकी आत्मा निकालने लग जाता है। वहाँ की बाकी औरतों के साथ भी ऐसा ही सेम हो रहा होता है। विक्की दौड़कर श्रद्धा को बचाने जाता है और खंजर से सरकटे का सर बीच से काट डालता है। वो लोग यहाँ खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो वो मर गया, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि वहाँ दो सर आ जाते हैं। जना भी अपनी शक्तियों से ये सब कुछ देख पा रहा था कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। जब भी वो लोग एक सर को काट रहे थे तो वहाँ दो सर बन जा रहे थे, मतलब वो मर नहीं रहा था बल्कि वो अपनी ही कॉपी बनाए जा रहा था। श्रद्धा को एक तलवार दिखाई देती है और ये वही तलवार थी जिससे स्त्री ने चंद्रभान का गला काटा था। वो विक्की से कहती है कि जाओ वो तलवार लो और उसे सरकटे को मार दो तो वो मर जाएगा। तलवार पत्थर में अटकी हुई थी तो विक्की पूरी जान लगाकर उसे निकालता है, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। श्रद्धा कहती है कि दिल से प्यार से निकालो, लेकिन तलवार फिर भी नहीं निकलती। सरकटे के अब बहुत सारे सर हो चुके थे जो कि उन्हें घेर लेते हैं। वो लोग पूरी तरह से फंस जाते हैं। वो लोगों को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है जो कि था भास्कर। वो सभी सरों को नोच नोच कर फेंकने लगता है। भेड़िए के आने के बाद से उम्मीद आ जाती है कि वो लोग बच जाएंगे, लेकिन अब वहाँ सरकटे का पूरा शरीर आ जाता है। उस शरीर से भेड़िया जीत नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। श्रद्धा और विक्की दोनों सरकटे से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकटा विक्की को जमीन पर पटक देता है और श्रद्धा की चोटी को अलग करके उसे मारने लगता है। श्रद्धा यहाँ जोर से माँ कहकर पुकारती है और वहाँ आ जाती है स्त्री।
अब स्त्री और सरकटे की लड़ाई होने लगती है। श्रद्धा विकी से कहती है कि बस तुम ही इस तलवार को निकाल सकते हो, अपनी शक्तियों को पहचानो, सच्चाई और सरलता तुम्हारे दिल में है, उसे पहचानो, इस तलवार को दिल से निकालो। विकी अपने दिल में बसी शक्तियों को महसूस करता है और तलवार निकालने की कोशिश करता है, तो इस बार तलवार निकल जाती है। विकी तलवार स्त्री को देता है और स्त्री सरकटे को तलवार से मार मार के लावे में उसे गिराकर उसे भस्म कर देती है। इस तरह से सरकटे का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ महिलाएं घर का ताला तोड़कर आरती की थाली लेकर मंदिर में आरती करने के लिए निकल जाती हैं। सरकटे के मरते ही सभी मर्दों को होश आ जाता है, तो वो लोग महिलाओं को आरती करने देते हैं। तलवार जहाँ थी, स्त्री उसे वहाँ रखकर श्रद्धा की ओर बढ़ने लगती है। श्रद्धा उसकी आंखों में प्यार से देखती है और कहती है कि जाओ माँ, तो वो शांति से यहाँ से चली जाती है। सब कैद हुई महिलाएं अब सरकटे के चंगुल से आजाद थी, तो वो लोग उन औरतों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और भेड़िया भी अपने रास्ते निकल जाता है। अब यहाँ एक राज खुलता है कि असल में श्रद्धा स्त्री की बेटी है। जब वो छोटी थी तब उसी के सामने उसकी माँ को जला दिया गया था। स्त्री श्रद्धा को मारने के लिए उसके पास आई थी, क्योंकि वो उसे इस रूप में नहीं पहचानती है। उनके लिए आज भी उनकी बेटी वही छोटी बच्ची है जो उनके मरने के वक्त रो रही थी। श्रद्धा कहती है कि मेरा हमेशा से एक ही मकसद था, माँ के आत्मा की मुक्ति, और वो तुम ही दिला सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई और तुमसे दोस्ती की। स्त्री की मुक्ति से लेकर सरकटे के सर्वनाश तक सब कुछ तुम्हारे ही वजह से हुआ है। मैं वही हूँ जो सब सोचते हैं, छलावा, परछाई, पिशाचनी और चुड़ैल। विकी कहता है कि भूतनी के हिसाब से आप कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं है, आपके तो पैर भी उल्टे नहीं हैं। मतलब हमारे बीच में जो था वो सब झूठ था। श्रद्धा कहती है कि वो झूठ नहीं था, वो रिश्ता जो है वो आज भी है और हमेशा रहेगा। विकी यहाँ श्रद्धा को रोक रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। विकी श्रद्धा से उसका नाम पूछता है, तो वो उसके कान में कुछ बताती है और उसके बाद उसके हाथ में कुछ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसने विकी के हाथ में फूल की एक पत्ती दी थी, जो कि विकी के शरीर में समा जाती है, जैसे कि वो उसे कोई शक्ति देकर गई हो। जना और बिट्टू आकर उससे पूछते हैं कि क्या बोला उसने। विकी बस मुस्कुराते रह जाता है। इसके बाद हम भास्कर को जंगल में देखते हैं, जिसके पास कपड़े नहीं थे। जना यहाँ उसके लिए कपड़े लेकर आता है। जो अंडरवियर उसने उसे दी थी वो मुन्नी ब्रांड की थी। मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में स्त्री और भेड़िया मूवी का कनेक्शन मुंजा मूवी से हो। भास्कर कहता है कि वो जो लड़की थी चोटी वाली, उससे मेरी सेटिंग करवा दो ना। तो जना कहता है कि वो मेरे दोस्त की सेटिंग है, देखना भी मत उसकी तरफ। इसका मतलब अब आगे की मूवी में श्रद्धा, विकी और भास्कर, इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल चलेगा। लास्ट में हम देखते हैं कि चंद्रभान का जो वंशज है उसके पास एक लोटा लुढ़कते हुए आता है, जिसमें लावा भरा हुआ था। लावा उसके मुंह में चला जाता है और ऐसा लगता है कि अब वो चंद्रभान बन चुका है, और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। स्त्री 1 की जैसे स्त्री 2 भी लोगों को बहुत पसंद आई है, और मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि इस मूवी के कॉमेडी सीन्स बहुत ही अच्छे हैं। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।